में जमकर बवाल हुआ है। इमरान के समर्थक यानी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरकर पुलिस के साथ भिड़ गए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पाकिस्तान में सड़क पर बवाल हुआ और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से सड़क पर बवाल हुआ। पीटीआई ने जोरदार हंगामा किया है। पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है, पुलिस से भिड़ गए इमरान के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी भी की है। पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं जब सड़कों पर उतरकर इमरान खान के समर्थक बवाल मचा रहे थे, बवाल कर रहे थे। उस दौरान पुलिस और पीटीआई के लोगों के बीच जमकर झड़प भी हुई है और कैसे हंगामा हुआ सुनिए। तो पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी संभालने वाले शहबाज शरीफ की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ तो उन्हें आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बार बार IMF के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आवाम के प्रदर्शन उनकी नींद उड़ा रही हैं। कभी पीओके तो कभी इस्लामाबाद, हर तरफ से बस शहबाज के खिलाफ गुस्सा ही दिख रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पीटीआई पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर भी शामिल है। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल ने जो पकड़े गए। पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में है,
लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर हरियाणा के सिरसा में मतदान के बाद जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी पर बवाल का आरोप लगा और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हंगामा किया। यह आरोप उन पर लगा, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग हो रही थी और इसी दौरान बताया जा रहा है कि मतदान के बाद जमकर बवाल हुआ है। सिरसा में कांग्रेस के प्रत्याशी पर हंगामा करने का आरोप लगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब कांग्रेस प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मौजूद थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया और विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस का बवाल, आरोप यह कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया है, बवाल किया है, हंगामा किया है, जिसके बाद जब विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया इन तमाम लोगों को शांत करने के लिए। तो कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान चल रहा था और उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बात शिमला के संजौली में हुए अवैध निर्माण के, जिस पर महीनों प्रदर्शन हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इसके अलावा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अब इस पर फैसला आ गया। जी हां, निगम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और साफ कर दिया कि इसे 3 महीने के अंदर इसके 3 फ्लोर को गिराना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे। संजौली मस्जिद विवाद अवैध होगा साफ। कोर्ट का ऑर्डर आया, वक्फ बोर्ड को फरमान सुनाया। हिंदू पक्ष की जीत, 3 मंजिल अवैध घोषित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण पर कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित 4 मंजिला मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर 5 अक्टूबर को नगर निगम की कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें गैर कानूनी रूप से बनी है। ऐसे में मस्जिद के दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराना होगा। ऐसे में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पर गिराने का आदेश दिया है और इसके लिए कोर्ट ने 2 महीने का समय भी दिया है। 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे। उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। क्योंकि इस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को एक एप्लीकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट में दी थी, जिसमें ऊपर के 3 मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए और अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।